हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, उनको डीप में समझने की कोशिश करेंगे विद लॉजिक। क्योंकि लॉजिक समझ में आएगा तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखने आसान हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी और आपको उसको रिकलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्सप्लेन किया था लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है। कोई रट्टा नहीं मारा था, कोई रीडिंग नहीं किया था, उसका एक्चुअल मीनिंग समझाया गया था। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख के आ जाओ, तो फिर आगे के सेक्शन आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा रिकैप कर लेता हूँ कि असेसमेंट प्रोसीजर इज़ नथिंग बट इट इज़ ए चेकिंग। आप चेक करते हो, हम लोग इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं, राइट। हम लोग चेक करते हैं करेक्टनेस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय एसएससी। तो एसएससी जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है उसकी करेक्टनेस फाइंड आउट करते हैं कि बराबर है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है। उसकी करेक्टनेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो किसकी करेक्टनेस, रिटर्न ऑफ इनकम। अब रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है, तो रिटर्न ऑफ इनकम इंक्लूड बहुत सारे सेक्शन है। पहला अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। कौन से ऐसे बंदे जिनको कंपलसरी करना पड़ता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फिर रिटर्न ऑफ इनकम बाय स्पेसिफाइड पर्सन, ये कौन से बंदे हैं जिनको स्पेसिफाइड पर्सन को रिटर्न ऑफ इनकम भरना पड़ता है। फिर हम लोग देखेंगे लॉस का रिटर्न कैसे फाइंड आउट भरते हैं। बिलेटेड लेट हो गया तो उसमें कैसे रिटर्न फाइल होता है। फिर रिटर्न ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन का कैसे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल होता है। फिर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम देखेंगे। रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज़ एजेंसी, उनसे रिलेटेड। फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज का रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है। फिर बिजनेस ट्रस्ट का क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड जो भी रिटर्न ऑफ इनकम होता है उससे का नॉलेज लेंगे। फिर रिवाइज रिटर्न होता है, डिफेक्टिव रिटर्न होता है। ये सब रिटर्न के बारे हम लोग एक एक करके डीप में स्टडी करेंगे विद लॉजिक। आई बात समझ में। इसके अलावा और अदर चीज़ें हैं, जैसे अदर सेक्शन है रिलेटेड टू ऑडिट एंड नोटिसेस, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे अलग वीडियो में। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो डिस्कशन होगा कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारे पास दिया है कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो इसके अंदर क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट कि एवरी रेजिडेंट, जो इंडिया का रेजिडेंट है उसको फाइल करना है उसका रिटर्न ऑफ इनकम और लॉस। तो जो भी रेजिडेंट होगा उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। इनकम हो, लॉस हो, जो भी है फाइल करो। रेजिडेंट है ना, फाइल करो। अब आप बोलेंगे सर अगर उसकी इनकम इतनी नहीं होगी तो नहीं करने का, लेकिन रेजिडेंट है, इनकम क्रॉस किया तो तभी फाइलिंग के लिए वो एलिजिबल होगा। 2.5 लाख 5 लाख के ऊपर गया तो यू हैव टू फाइल योर रिटर्न, राइट। लेकिन कुछ लोगों के लिए कंपलसरी है। कौन, कंपनी एंड फर्म। भाई तुम्हारा 1 रुपया कमाओ या 1 करोड़ कमाओ या 1 अरब कमाओ, जितना भी कमाओगे यू हैव टू फाइल योर रिटर्न। लॉस हुआ, रिटर्न फाइल करो। आई बात समझ में। तो कंपनी और फर्म के लिए कंपलसरी है रिटर्न फाइल करना। आई बात समझ में। अब कोई बंदा है, वो बंदा उसकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर नहीं जाती है, समझो उसका इनकम 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, तो उसका तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। लेकिन अगर कोई एसएससी है कंपनी और फर्म को छोड़ गया, उसको तो कंपलसरी है। अगर कंपनी और फर्म को छोड़ के कोई बंदा है हु इज नॉट लाइबल टू फर्निश हिज रिटर्न, वो लाइबल नहीं है कि नहीं भरना है, 1 लाख रुपया कमाता है साल का, नहीं भरना है। लेकिन अगर उसने सेटिस्फाई किया एनी ऑफ द अबव कंडीशन वुड बी लाइबल टू फाइल हिज रिटर्न, तो उसको फाइल करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन, अगर उस बंदे ने कैश डिपॉजिट कर दिया 1 करोड़ से ज़्यादा अपने करंट अकाउंट में, अगर वो बंदे ने फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख के ऊपर एक्सपेंडिचर कर दिया, तो अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख के ऊपर कर दिया, तो अगर इसने एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, लॉजिक क्या है इसका। लॉजिक ये बताया जा रहा है कि कोई बंदा अपनी इनकम को बताता है कि भाई मेरा इतना इनकम नहीं है, मैं रिटर्न फाइल नहीं करूँगा, तो बोला ठीक है मत करो, हम लोग भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर उसके रिकॉर्ड से ये पता चला कि भाई साहब ने डिपॉजिट किया 1 करोड़ के ऊपर, तो 1 करोड़ से डिपॉजिट किया तो वो लाइबल ही हो जाएगा, क्योंकि उतना उसका इनकम हो सकता है। दूसरा 2 लाख देखो थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब 2.5 लाख 5 लाख 3 लाख से नीचे है ना। लेकिन अगर वही 2 लाख अगर फॉरेन ट्रेवल पे कर रहा है,
आप बोल रहे हैं मेरा 2 लाख इनकम है, लेकिन 2 लाख का आप दुबई में जाके ट्रेवल करके आ रहे हो, तो ये क्या मतलब हो गया? अरे 2 लाख आपका इनकम है और 2 लाख में आप पूरा बाहर जाके, तो यहां पे खाते क्या हो? आई बात समझ में? 1 लाख का इलेक्ट्रिसिटी, अरे भाई घर में कितना एसी लगा के बैठा है, 1 लाख का इलेक्ट्रिसिटी आपने पूरे साल के अंदर कंज्यूम कर लिया, तो मतलब आपका इनकम 2 लाख, 1 लाख आप इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, तो खाते क्या हो आप? आ रही है बात समझ में? तो ये सब चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ सेटिस्फाई हुआ और वो बोलता मैं रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, मैं लायबल नहीं हूँ, तो वो लायबल हो जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? फिर एक और नया कॉन्सेप्ट है, नया इसमें बताया गया कि अगर कोई इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI रिक्वायर्ड टू फाइल इज रिटर्न एंड इफ हिज टोटल इनकम एक्सीड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो ये बंदे को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है अगर उसकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर, 3 लाख के ऊपर, 5 लाख। अब ये 3 लाख 5 लाख क्या है, वो सीनियर सिटीजन वो सब के ऊपर आ जाता, सुपर सीनियर सिटीजन, तो वो सब का लिमिट है। तो अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम 2.5 लाख के ऊपर है, रिटर्न फाइल करो। आपकी इनकम 3 लाख के ऊपर है, रिटर्न फाइल करो। आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है, रिटर्न फाइल करो। लेकिन ये रिटर्न क्या करना है? बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से 80C, 80D ये सब सेक्शन था ना, उसको माइनस नहीं करने का, उसको माइनस करने से पहले देखने का। फिर आपका कोई एग्जेम्पशन है कैपिटल गेन का, तो कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन से पहले लेने का। तो ये जो इनकम है, आपको ये चीज़ें अगर माइनस की है तो इनको ऐड कर दो और फिर देखो, मतलब इनको प्योर इनकम चाहिए, कोई भी डिडक्शन ना हो और कोई भी एग्जेम्पशन ना हो कैपिटल गेन का। आ रही है बात समझ में? यस और नो? तो इंडिविजुअल HUF और AOP, BOI है तो उनका बेसिक एग्जेम्पशन अगर इसको क्रॉस किया बिफोर दिस और बिफोर दिस एग्जेम्पशन, तो वो लायबल हो जाएंगे रिटर्न फाइल करने के लिए। आ रही है बात समझ में? यस और नो? तो ये था। अब इसका ड्यू डेट देख लेंगे। तो ड्यू डेट आगे दिया है कि भाई अगर कोई कंपनी है और वो ऑडिट, या कोई पर्सन है जिसको ऑडिट कराना है, या पार्टनर ऑफ द फर्म है जिसको ऑडिट कराना है, या उसकी कोई स्पाउस है, स्पाउस मतलब अगर बंदा हुआ तो हस्बैंड हुआ तो वाइफ, और वाइफ हुई तो हस्बैंड, अगर उसके ऊपर सेक्शन 5A अप्लाई होता है और सच स्पाउस, तो उसका ड्यू डेट होगा 31 अक्टूबर। मतलब इन शॉर्ट, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, जो ऑडिट के अंदर आते हैं ना, उनको 31 अक्टूबर से पहला रिटर्न फाइल करना है। अब ये सेक्शन 5A क्या होता है, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट वी विल सी। फिर दूसरा जो बंदा आता है कि इंक्लूडिंग कोई बंदा है जिसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अंडर 92E में शो करना है, उसका रिपोर्ट फर्निश करना है, तो उसका ड्यू डेट होएगा 30 नवंबर। तो एक्चुअल में 31 अक्टूबर, और जिसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दिखाना है उसको 30 नवंबर, और जो बचे कुचे लोग रहेंगे एनी अदर SSE, उसको कभी करना रहेगा 31 जुलाई। इस डेट, ये तीनों डेट से पहला आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर अभी तो लेटेस्ट में तो उन लोग ने दिसंबर तक का टाइम दिया था, जनवरी तक का टाइम दिया था, तो वो आपको टाइम एक्सटेंड किया है ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ग्लिचेस, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से उन्होंने वो टाइम एक्सटेंड किया। लेकिन ये फिक्स होता है, हमेशा याद रखना, अपने को ड्यू डेट पता होना चाहिए। ड्यू डेट पता होगा तभी तो आपको एक्सटेंडेड टाइम पता चलेगा ना कि कब तक और रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये फिक्स डेट होता है, इसको आगे ऊपर नीचे किया जाता है, नीचे तो नहीं ऊपर किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिपार्टमेंट। आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इसके अंदर कुछ प्रोविजो है, प्रोविजो 4, 5 और सेक्शन 5A है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। याद रखना, ये जितने भी आएंगे वीडियो, ये 5 से 10 मिनट के अंदर होंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो और मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी हो, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको बोर भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको असेसमेंट प्रोसीजर में सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के बारे में बताया, कंपलसरी क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है वो हम लोग ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।